मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। ऑन एयर मेहमान में आज आपकी मुलाकात होगी एक ऐसे पार्श्व गायक से जिन्होंने पहले एक म्यूजिक सिंगिंग रियलिटी शो जीता और फिर सीधे एंट्री मारी बॉलीवुड में। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। अल्लाह रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला, नूर हुस्न का दीदार हुआ। अल्लाह रे बल्ला 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 रे बल्ला, ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ। अल्लाह रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला। हो पैसे की हो बात तो करके बड़े बड़े बन जाते, पर ठन ठन गोपालों के भी होंगे स्विट्जरलैंड में खाते। चोर चोर के कर पीटे हाँ जिसे मिले जी पाके, पर चोरी का मिले मौका तो हद मारे वही दबा के। कि मैं झूठ बोले कोई ना दे, कि मैं कुफर बोले कोई ना दे, कि मैं जहर खोले कोई ना। ये सारे सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज देने वाले पार्श्व गायक कमाल खान हैं आज हमारे साथ ऑन एयर मेहमान में। तो हो जाइए तैयार कमाल खान से मिलने के लिए एफएम रेनबो पर एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, हो जाइए तैयार झूमने के लिए, गाने के लिए, क्योंकि आज ऐसी शख्सियत को लेकर हम आए हैं स्टूडियो में आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान एफएम रेनबो इंडिया दिल से दिल तक के माध्यम से। और ऐसी शख्सियत जिनकी मधुर आवाज सुनकर जब कानों में पड़ती है तो दिल के तार बजने लगते हैं। हम यूं कहें कि दिल के जो गिटार हैं ना वो झनझना उठते हैं और मन करता है सिर्फ और सिर्फ यही गीत गुनगुनाने का जो हम और आप हमेशा गुनगुनाते हैं। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है। दोस्तों ये गीत गाकर पार्श्व गायक कमाल खान ने जी हाँ लोगों के दिलों में वो जगह बनाई है जो हर बार यही एक बात कहती है कि कमाल, आपने कर दिया कमाल। ये गीत गाकर आज हमारे साथ हैं बिल्कुल लाइव एफएम रेनबो इंडिया दिल से दिल तक में स्टूडियो में। अगर आप कमाल खान से जानना चाहते हैं ढेर सारी बातें, क्योंकि बहुत से राज छिपे हुए हैं जी हाँ इनकी उन गानों की रचनाओं में जो गानों के माध्यम से इन्होंने अपने लिए जगह बनाई है लोगों के दिलों में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान एसआर यानी संतोष राव के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं पार्श्व गायक कमाल खान। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो इंडिया दिल से दिल तक, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। ऑन एयर मेहमान में आज हमारे साथ हैं, रूबरू हैं स्टूडियो में कमाल खान। कमाल जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी
दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। खासतौर से जब जब ये गीत सुनता हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वाह जी, सबके होता है, मेरे भी होता है। अच्छा होता है। तो गाते वक्त भी हुआ होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना हुआ? एक्चुअली ये गाना मेरे लिए बहुत इबादत सिद्ध हुआ है। आपकी माँ तो वैसे बहुत गर्व महसूस करती होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको क्योंकि जब बच्चा अच्छा कोई काम करता है, क्योंकि पेरेंट्स की यही होती है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा काम करे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो मम्मी ने मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया गाने में कि मैं गाऊँ, अच्छा काम करूँ, कुछ अच्छा नाम करूँ। तो ये उनका ड्रीम था कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूँ। तो एक नाम तो मिलेगा, बट अच्छा सिंगर बनना भी मेरे भी बाकी है। नहीं, जितने भी आपने गाने गाए हैं वो पॉपुलर हुए हैं। अभी दूसरा गीत भी आपका जॉली LLB का आया है। जी उस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये गाना आपको मिला कैसे? एक्चुअली मैं सारेगामापा एक रियलिटी शो था, वहाँ पे मैं विनर हुआ 2010 में। तो वहाँ पे मेरे मेंटर्स थे विशाल शेखर दी। तो उन्होंने मुझे ये गाना दिया। तो मतलब उनको लगा कि मेरी आवाज़ इस गाने को सूट होगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि कमल तुम्हारे लिए गाना है, तो तुम ये गाना गाओ। तो जब मैंने गाना जाकर स्टूडियो में सुना तो मुझे एकदम ऐसे जैसे इबादत ही होती ना, कि अपने रब के लिए या अपने माँ बाप के लिए। क्योंकि इश्क सूफियाना जरूरी नहीं कि लड़का लड़की को कह रहा है, ये किसी के भी लिए, मतलब ऑल ओवर। आप अपने मालिक के साथ ही बात कर सकते हो कि तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। मैंने तो अपने मालिक को ही बोला है। अच्छा। तभी ये इबादत पूरी हुई है मेरी। लेकिन ये बोलते हुए आपके चेहरे की रंगत थोड़ी सी बदल रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। चलिए मैं पूछूंगा, जरूर जानने की कोशिश करूंगा इसके बारे में, लेकिन अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए कि अभी क्या क्या कमाल खान के जी हाँ राज निकलते हैं। वैसे एक राज की बात और निकल चुकी है। कमाल खान हम कहते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन ये अपने आप को कमल खान कह रहे हैं। इसके बारे में भी जानने की कोशिश करूंगा कि कमल कमाल से कैसे बने। लेकिन एक आपका ही फेवरेट गीत है, वो सुन लिया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए। आए। लेकिन उससे पहले देखिए, हमारी जो आरजे हैं जी जा चुकी हैं, ज्योत्सना, और बैठी हुई हैं पिया। वो आपसे सुनना चाहती है कौन सा गीत? इश्क सूफियाना। और बहुत से लिसनर, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान भी सुन रहा है, तो फरमाइश तो बनती है। और आज महिलाओं की फरमाइश तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। उनके लिए कहना चाहूंगा जी, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा गुनगुनाएंगे हमारे? जी बिल्कुल, सबके लिए। हरब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। हाँ मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू हाँ मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू, मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। इशारा हो रहा है, थोड़ा और गाइए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आवाज है। लेकिन एक बात जहन में आ रही है, पूछ लूं या गाना पहले प्ले कर लूं? पूछ ही लीजिए आप। अच्छा, पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना संतोष को संतोष नहीं है। जी पूछ लेता हूँ। दिख रहा है, क्योंकि दिल कुलबुलाता रहेगा जानने के लिए। जी बोलिए। ये गीत जब गाया, जब मैंने पहली बार सुना, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं राहत फतेह अली खान को सुन रहा हूँ। जी। लोगों ने भी कहा होगा। देखो जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि राहत फतेह अली खान साहब, उनका डेफिनेटली एक बहुत बड़े, वो मेरे बहुत ही सीनियर है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और क्योंकि उनके गाने इतने ऑलरेडी मतलब मार्केट में आ चुके हैं कि लोगों को लगता है कि ये सूफी गाना में भी राज साहब का होगा। बट मैं फिर थैंक्स करूंगा विशाल शेखर जी का कि उन्होंने मुझे उस दौर में खड़ा किया जहाँ पे राज साहब खड़े थे वहाँ पे ऑलरेडी। तो ये गाना जब मुझे दिया, काफ़ी टाइम लोगों को कंफ्यूजन थी कि ये गाना किसका गाया हुआ है। तो फिर मैं प्रमोशंस पे साथ में था डर्टी पिक्चर्स की, क्योंकि एक स्टेबलिश सिंगर खड़ा है ऑलरेडी और एक स्ट्रगलर बीच में घुस रहा है बेचारा, उसको जगह बनानी है अपनी। तो शायद मैं अपने आप को स्ट्रगलर मान रहा हूँ उस टाइम कि मैं जगह बनाने की कोशिश कर रहा था और मालिक ने वो जगह दी। पर इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि राज साहब का गाना तो डेफिनेटली बहुत अलग बात है, बट जो भगवान ने मुझे दिया है, जितना मुझे तौफीक है गाने की कि मैं गा सकता हूँ, गा रहा हूँ,
उसके अकॉर्डिंग मैंने ये गाना गाया और लोगों ने इस गाने को प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच। सभी का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आज इस गाने को मेरे नाम से कम और इश्क सूफियाना से ज्यादा जाना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही कामयाबी का वो परचम लहरा रहा है, ये गीत लोगों के जुबान पर आ रहा है। करेंगे हम आपसे और भी ढेर सारी बातें कमाल खान जी, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत आपकी फरमाइश पर। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं पार्श्व गायक कमाल खान। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्म रेनबो इंडिया, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है ऑन एयर मेहमान, जिसमें आज हमारे साथ हैं बिल्कुल लाइव स्टूडियो में कौन, पार्श्व गायक कमाल खान। वैसे हम इन्हें कमाल कमाल कह रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को खुद कमल कह रहे हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली में जो मेरा नाम है कमल है। जब मैं सारेगामापा में गया तो वहाँ पे जैसे परफॉर्मेंस होती थी मेरे गाने के बाद, तो एकदम पंजाबी तड़का तड़का, पटियाला से मैं बिलोंग करता हूँ, तो एक वो पंजाबी रंगत मेरे गाने में है, जब मेरे नेचर में है। तो जब मैं गाता था, कमल तूने तो कमाल कर दी यार, मतलब मुझे एक कमेंट्स लगा लो, मतलब अच्छे उनकी बातें मुझे मिलती थी, व्यूज मिलते थे उनके ऑडियंस के और मेंटर्स के, तो वहां से मेरा नाम कमल से कमाल बना है। मतलब कमाल की गायकी गाते गाते जी कमल से कमाल हो गया। वैसे अच्छा लगता है जब लोग कमाल कहते हैं? हाँ डेफिनेटली अच्छा लगता है, क्योंकि एक नाम को और रंगत मिलनी और उस रंगत में वो अपने आप को ढालना, ये और अच्छी बात हो जाती है। तो आज जब मैं कहीं गाता हूँ तो लोग मुझे कमाल बोलते हैं, तो डेफिनेटली गाते गाते और अच्छा मतलब मन बन जाता है, गाते गाते परफॉर्मेंस करते करते शोज में, तो अच्छा लगता है। लेकिन हमारी बॉलीवुड में, संगीत की दुनिया में एक और कमाल खान है, पार्श्व गायक। सुना है मैंने नाम, जान जाना। चलो मालिक उनको भी सलामत रखे। क्योंकि अक्सर यही हो जाता है कि जब दो नाम होते हैं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली काफी लोगों को आया, मुझे भी जैसे फोन कॉल्स काफी हैं कि कमाल जी आप वो वाले कमाल तो नहीं है जिन्होंने ओ जाने। मैंने बोला नहीं, मैं तो अभी जस्ट 2 साल से मैं बॉम्बे में हूँ, सारेगामापा के बाद में बॉम्बे में सेटल हुआ हूँ। तो मैंने बोला जी मैं तो पंजाबी हूँ, तो ये गाने मैं गा के आगे आया हूँ। तो मेरे तो 3-4 गाने आ चुके हैं ऑलरेडी। मेरा ये गाना आप यूट्यूब पे सुन सकते हो। तो वो कमाल जी कौन है, मैं मतलब वाइफ फेस नहीं जानता उनको, बट मैंने गाना सुना है, उनका नाम सुना है। सो ये मतलब मेरा नाम कमल ही है। आपका नाम मुझे कमाल है, लेकिन लोग, क्योंकि आपकी आवाज इतनी मधुर है और आपकी जो गायकी है माशाअल्लाह, कल भी हमने सुना था तिहाड़ जेल में आपको। बहुत अच्छा आप गाते हैं लाइव। बहरहाल इसीलिए आप कमाल दिखा रहे हैं, और यही कमाल की बात है कि आप लोगों के दिलों पर भी छा रहे हैं। जी दुआएं हैं जी, बस लोगों की और ऊपर वाले का कर्म। बिल्कुल सही कहा, हम कर्म करते रहे अच्छे तो ईश्वर जरूर अपनी कृपा इनायत बख्शता रहता है। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे जी, ये गाना जो बजाया था, तेरे मस्त मस्त 2 नैन ले गए दिल का चैन, हाँ जी, कौन खुश नसीब है वो? बता दो। देखो जी, गाना जरूरी नहीं होता कि दिल का चैन लेके जाए तभी गाना अच्छा लगता है। नहीं, एक्चुअली मैं तो जो गाने बजाता हूँ या सुनता हूँ तो उसका कहीं ना कहीं संबंध तो होता है। इसलिए मैं सबको वैसे ही नजर से देखता हूँ। देखो जी, मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा कि जो ऊपर वाले की खूबसूरत की कोई चीज़ है, सपोज करो आज कोई मेरे सामने, आपके सामने कोई चीज़ खड़ी हो जाए, मेरे सामने कोई खूबसूरत चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको साथ कुछ, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम नैरो माइंडेड थिंकिंग रख के उसको सोच रहे हैं, मतलब किसी की खूबसूरती की तारीफ करें, तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तो इस गाने की जो वर्डिंग है मुझे वो अच्छी लगती है कि मेरे दिल का ले गए चैन। बस
बस नहीं नहीं इतना ही राज नहीं, 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 क्योंकि आपकी आवाज इतनी मधुर है, इतनी प्यारी है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप गाते हैं तो नजरें आपको घूरती रहती हैं। अरे तो बाप रे। कहीं ना कहीं आपकी नजर भी तो किसी ना किसी पे टिकी होगी। नहीं जी, मैं फ्रैंकली बताऊं, जब मैं परफॉर्म करता हूं तो मेरा फोकस मेरे काम पे होता है। डेफिनेटली वैसे भी मेरा नहीं, फोकस उसके मेरे बाद तो कहीं ना उसके- कहीं फोकस जूम करता होगा। नो मैं ऐसी कोई बात नहीं, इसके बाद भी मेरा फोकस मेरे काम पे होता है। अच्छा छोड़िए, आप आगे चलें। अच्छा, आगे चलें। एक बहुत सा प्यारा सा गीत आपने रिक्वेस्ट की है वो प्ले कर देगी, जी, लेकिन जी। जितने भी गाने आपने हमको बताए हैं कि ये गाने, लेकिन उसमें तो जो भी सेंस जाता है, क्योंकि मेरा खुराफाती दिमाग है, सभी जानते हैं। जी नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ, जो गाने मैं आपको फरमाइश कर रहा हूँ कि मुझे सुनने हैं, शायद जो लिसनर जो म्यूजिक को प्यार करते हैं वो समझ जाएंगे कि मैंने वो गाने क्यों चुने हैं और जब मुझे क्यों अच्छे लगते हैं वो गाने। उस गाने में कोई ना कोई रीजन ऐसा होता है, जैसे अभी आप नेक्स्ट गाना प्ले करोगे अग्निपथ का, वो मेरा बहुत ही फेवरेट। उसमें क्या है कि जो सोनू भैया ने गाया है वो गाना, मतलब उसमें एक ऐसा फील है, आप उस गाने को सुनोगे तो आपको वो किसी के भी लिए है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे बहन है, चाहे माँ है, वो सबके लिए वो गाना। मतलब एक होता है कि एक अपनापन उस गाने में है। मतलब जो आगे वाले गाने हैं उसमें एक गायकी होगी, जिसमें कुछ ऐसा अंदाज होगा जो मुझे अच्छा लगता होगा। चलिए, आपने बात क्लियर कर दी है तो और कुछ कहने की बात नहीं रहेगी। दोस्तों, आप बने रहिएगा। अगर आप भी कमाल खान से कुछ जानना चाहते हैं, उनके राज जानना चाहते हैं, तो आप हमें SMS के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल हम जल्दी ही लेने वाले हैं और उनसे जानेंगे आपके नाम के साथ। आपको करना क्या है, आपको रेन टाइप करना है, RAIN स्पेस देना, अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है और वो सवाल लिख भेजना है जो आप जानना चाहते हैं, जिसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब देंगे। कमाल जी बिल्कुल मूड में है आज और देने के लिए FM रेनबो इंडिया की स्टूडियो में मौजूद हैं। और ये रहा फिल्म अग्निपथ का प्यारा सा गीत कमाल खान की फरमाइश पर। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या मर जाऊं या जी लूं जरा। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं पार्श्व गायक कमाल खान। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो, पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। प्यार मांग रहे हैं कमाल खान सभी संगीत प्रेमियों से, ताकि उनके गाए हुए हर गीत हो सके सुपर डुपर हिट। क्यों जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कमाल जी, एक बात बताइए, हमारे पास ढेर सारे SMS भी आ रहे हैं, सवाल भी पूछे जा रहे हैं आपसे। इससे पहले कि उन सवालों को दाग दूं मैं आपको ढिशुम करते हुए, लेकिन कुछ सवाल मेरे जहन में है, मैं चाहता हूं कि उनका जवाब आप दें, क्योंकि आप इतना मधुर गाते हैं, मधुर आवाज है, और जितने भी गीत आप गाते हैं, पंजाबी भी आप गाते हैं, सूफी गाने भी गाते हैं और क्लासिकल भी गाने गाते हैं, और लोगों ने देखा है, नमूना देखा है, इसीलिए आप विनर भी रह चुके हैं रियलिटी शो के। जी, संगीत की ट्रेनिंग कब से लेनी शुरू? एक्चुअली जी हमारे परिवार में गाने बजाने का माहौल है। मेरे नाना जी गाते थे, मगर अली दीवाना जी, तो मम्मी ने उनसे सीखा, मतलब मेरे नान का परिवार से मुझे गाना मिला है। ओके। तो ये गाना मुझे ब्लड खून से जिसे बोलते हैं कि उससे गाना मुझे मिला। तो मतलब मैं बाहर किसी सीखा नहीं, जो भी मतलब जितनी भी तालीम ली है गाने की वो घर से ली है, मम्मी से ली है, क्योंकि हमारा जो एक पिछोकड़ चल रहा है
गाने का, तो उधर से ही मुझे शिक्षा मिली। तो मम्मी सबसे ज्यादा गीत कौन सा गीत गाती थी आपके सामने जब आप छोटे थे? ज्यादातर जी वो सूफी पाकिस्तानी सॉन्ग, नूरजहां जी के, रेशमा जी के, मतलब ऐसे उनके गाने थे। तो वो जब मुझे गोद में उन्होंने सुलाना अपने पास, तो वो गाने गुनगुनाने, वो कानों में ऐसे गूंजते रहते थे गाने। सो वही चीजें आज निकल के आगे आ रही हैं। ओके, हम नहीं कहेंगे कि वो लोरी आप गाना सुनाइए क्योंकि आपने कहा निकल कर आ रही है, लेकिन क्योंकि सुनना तो हमको है। आने वाली आपकी फिल्म जो है जॉली LLB का वो गीत है। जी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारे पास SMS भी आए हैं, कुलजीत चंडीगढ़ से जानना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने गाना तो गाया, लेकिन हमें तो ये बताइए कि सिंगिंग करियर कैसे शुरू हुआ आपका? सिंगिंग करियर जी मेरा बचपन से शुरू हुआ। पटियाला से लेके यहाँ तक का सफ़र, बॉम्बे तक का सफ़र मैंने बहुत मेहनत से तय किया और आगे मेहनत कर रहा हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बचपन से मुझे गाने का शौक़ था और मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और आगे रियाज करवाया, तो वो मेरा फासला चलता रहा। तो संगीत जब आप यहाँ से सीखते रहे, आपको मम्मी का सपोर्ट आपको मिलता रहा, पटियाला से आप मुंबई जब गए जी, तो स्ट्रगल तो करना पड़ा होगा थोड़ा बहुत? बिल्कुल। एक्चुअली मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी बिल्कुल। आप देख सकते हो अभी मेरा कुछ पंजाबी वो जड़ा साडा एक तड़का निकल के बाहर आ रहा है। सो मुझे हिंदी बोलना बिल्कुल नहीं आता था, गाना तो बहुत दूर की बात है। बट बोलते हैं कि जब नीयत साफ हो ना तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। तो अब भी मैं ऐसे सोच के चलता हूँ कि अब जब आपकी रूह साफ है ना अंदर से, तो गाना भी बड़ा पाक हो जाता है। जैसे आप बोल रहे हो कि फील तभी आता है जब आपकी रूह साफ है। जब आप सुकून से गाते हो तो उस मालिक के साथ डायरेक्ट बात हो जाती है आपकी, तो वो सुकून होना बहुत जरूरी होता है। और सुकून तभी आता है जब आप अंदर से साफ हो। बिल्कुल सही कहा आपने कमाल जी। लेकिन एक बात आती है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपका जो पंजाबी बैकग्राउंड है वो आपकी भाषा पर हावी हो जाता है। जी। तो क्योंकि बहुत से गीत ऐसे हैं जिनमें शब्द उर्दू का भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें नुक्ता लगाया जाता है, जैसे खुदा। जी बिल्कुल। अगर आप उसको खुदा बोल देंगे तो नहीं, अभी मैं पूरी क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ, उर्दू की क्लासेस ले रहा हूँ और ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पूरी मेहनत में लगा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अचीव करना है मुझे। तो मतलब एक फनी बात भी बताना चाहूंगा आपको मैं। जब मैं सारेगामा में था तो वहाँ पे हमारे एक टीचर आते थे उर्दू के, तो मुझे सिखाते रहते थे, बेटे तेरा का ठीक नहीं है, तेरा गा ठीक नहीं है, तेरा खा ठीक नहीं है। मतलब पूरा शो खत्म हो गया, वो मुझे सिखाते रहे, बट मैं सीख ही नहीं पाया। और आप विनर भी बन गए। बोले बेटे तेरी किस्मत बहुत तेज है, तो निकल के आ गए, बट तेरी तलफ़्फ़ुज़ तेरे जो वो क्लियर नहीं है। मैंने बोला सर मैं अभी विनर बनने के बाद पूरी कोशिश करूंगा तो कि मैं आपको खुश रखूं कि आप अब सेटिस्फाइड हो कि हाँ यार कमल ने मेहनत की बाद में। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शब्दों का ही कमाल है जो कानों के माध्यम से दिल पर दस्तक देते हैं। एक SMS आया है देहरादून से और ये जानना चाहते हैं, कह रहे हैं कि पहला सॉन्ग आपने कौन सा गाया था? पहला सॉन्ग जी मैंने सारेगामा में गाया था, वो भी विशाल शेखर जी का ही गाना था, 30 मार खान का वल्ला रे वल्ला। तो वो कव्वाली सॉन्ग था, मैं और शेखर सर सभी ने मिलकर गाया थी वो कव्वाली। तो वो पहला सॉन्ग मुझे सारेगामा में मिला था। चलिए अभी आपका एक और गीत आ रहा है, झूठ बोलिया। हाँ जी। गुनगुनाएंगे हमारे श्रोताओं के? जी बिल्कुल, मैं लोगों को डेफिनेटली, वो लोगों ने वो गाना सुना होगा और मेरा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे जॉनर से वो बिल्कुल हटके गाना है। तो वो गाना मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा। जरूर। हो पैसे की हो बात तो कड़की बड़े बड़े बन जाते, पर ठन ठन गोपालों के भी होंगे स्विट्जरलैंड में खाते खाते खाते। चोर चोर कहकर पीटे हाँ जिसे मिले जी बाके, चोरी का मिले मौका तो हथ मारे वही दबा के। कि मैं झूठ बोले या कोई न ते कि मैं कुफर तो ले आ, झूठ बोले या कोई न ते कि मैं कुफर तो ले आ। कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना, ओ हटके पहरा दी जरा बच के। हो पैसे की हो बात तो कड़के बड़े बड़े बन जाते, पर ठन ठन गोपालों के भी होंगे स्विट्जरलैंड में खाते। चोर चोर कहकर पीटे हाँ जिसे मिले जी पाके, पर चोरी का मिले मौका तो हद मारे वही दबा के। कि मैं झूठ बोले कोई ना दे, कि मैं कुफर तोले कोई ना दे, कि मैं जहर कोले कोई ना, कि मैं झूठ बोले कोई ना दे, कि मैं कुफर तोले कोई ना दे, कि मैं जहर कोले कोई ना। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं पार्श्व गायक कमाल खान। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो।
बहुत कम समय बचा है, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल। अब जो बोलेंगे सच बोलेंगे। सच बोलेंगे। अच्छा, नहीं, इससे पहले भी सच ही बोला वैसे। अच्छा, पहले भी सच बोला। क्या बात है, आप समझदार हो गए हमारे साथ रह के 1 घंटे में। थैंक यू सर। अच्छा कमल जी, एक बात जानना चाहूंगा, कितना रियाज करते हैं आप? रियाज सर डेफिनेटली जब मुझे टाइम मिलता है, मैं मेरे फ़ोन पे आईफोन में मेरे तानपुरा मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा। तो जब भी मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ तो वो कानों में सुनता रहता हूँ और हमिंग का रियाज करता रहता हूँ। क्योंकि रियाज करने का भी प्रॉपरली टाइम तो है नहीं कि सुबह उठूँ और 3 घंटे बैठूँ, 2 घंटे बैठूँ, क्योंकि शोज़ हैं, लगातार कंटिन्यू बिजी हूँ, तो गाने भी करने हैं, शोज़ भी करने हैं, फैमिली को भी देखना है। अच्छा, फैमिली को भी हाँ देखना जी, तो सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो सभी चीज़ों को मतलब मेंटेन किया हुआ है साथ। ओके, क्योंकि समय का सदुपयोग करना ही समझदारी है। जी जी। क्योंकि जहाँ भी मौका मिल जाता है, गाड़ी में सोते सोते, लेटे लेटे, अपने मस्त होते हुए, सीनरी देखते हुए। कलाकार लोग होते हैं ना, उनकी जो लाइफ होती है वो फकीरी टाइप होती है। उनको दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, जहाँ देखा वहीं सो गए, जहाँ मिला वहीं खा लिया, मतलब ऐसी दुनिया बन जाती है। पर उसमें शुक्र उस मालिक का, दातार का शुक्र है कि एक अच्छा इज्जत मिलती है, अच्छा नाम मिलता है, तभी लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा कमल आपने, और यही वजह भी होती है कि हम लोगों के दिलों में राज करते हैं। जी बिल्कुल। और उनकी उम्मीदों पर भी हम खरे उतरने की कोशिश करते हैं और कई बार उतर भी जाते हैं, और इसीलिए लोगों का प्यार हमें बराबर मिलता रहता है। जी जी जी। कोई ऐसा गीत जो बेहद दिल के करीब है आपके? ऑलमोस्ट सभी गाने हैं, बट ये गाने तो हमने सुन लिए जो बेहद करीब थे आपके। है ना? ऑलमोस्ट सभी गाने अच्छे हैं। खान साहब के सभी गाने सुनता हूँ मैं, नुसरत साहब के, और जो आपको अच्छा लगे। नहीं, गाना भी प्ले नहीं करूंगा, अभी तो और भी ढेर सारी बातें करूंगा। तो एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि अब जैसे कि अब कमल खान, मतलब जिन्हें हम कमाल खान भी कहते हैं, अब उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो कौन सा गाना सिलेक्ट करके गा सकते हैं या कौन से गाने गाने की वो चॉइस रख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह के गीत आप गाना पसंद करते हैं? देखो जी, जो मेरी एक रूह की खुराक है, मैं सूफी लाइक करता हूँ, मैं सूफी गाने गाता हूँ और लोग उस गाने को प्यार भी करते हैं। जैसे आपने ये झूठ बोला गाना सुना अभी, और इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है लोग, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस वो चाहती है कि हम डांसिंग नंबर भी गाएं, सूफी नंबर भी गाएं, रोमांटिक नंबर भी गाएं। तो मतलब सभी लोगों को मैं मतलब लोगों के जो मेरी ऑडियंस है वो ये चाहे कि हमारा कमल यार हर एक चीज गा लेता है, तो मैं ये हर एक गाना उनके लिए गाता हूँ। अगर खुद कमल को गाना पड़े तन्हाई के आलम में तो डेफिनेटली सूफिया नहीं गाएंगे, उससे वो सीधी ऊपर वाले के साथ बात होती है, दादर के साथ बात होती है। क्या कहा जाए, आप हमारे ट्रैक पर आ नहीं रहे हैं, आप सीधे ईश्वर को याद करके मुझ जैसे शैतान को दूर कर देते हैं। अभी आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे अब खुल के बता दे जरा। मैं जानना चाह रहा था। क्या जानना चाह रहे थे? वो 2 नैन वाले जो। अरे बाप रे, वही जानना चाह रहा था। देखो जी, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, मेरी लाइफ में भी ऑलरेडी है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा है, मतलब जब सच्चाई निकलती है ना, हाँ, तो कुछ ना कुछ होता रहता है, खलबली मस्ती रहती है, इसलिए सब कुछ चलता है। अच्छा है, सब कुछ शुक्र है दातार का, मैं खुश हूँ अपने लाइफ से बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही खुश रहना चाहिए। तो एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आप रियलिटी शोज से आकर आपने ऐसा मुकाम बना लिया है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और उनके गीत जितने भी गाए गए हैं, आपने जितने भी गाए हैं वो हिट हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने रियलिटी शो जीते हैं लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, वो सफलता नहीं मिल पाई जिनके दावे उन्होंने किए थे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत से सिंगर हैं जो आगे आना चाहते हैं और इसको एज ए करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो उन सिंगर से आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखो जी, टिप्स देने वाला मैं तो कोई इतना बड़ा हूँ नहीं, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एज ए ब्रदरली मैं उनको सिर्फ ऐसे सजेस्ट कर सकता हूँ कि मतलब आपको अपना एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या, फोकस आपका अपने काम पे होना चाहिए। तो मेहनत करो, फल की इच्छा ना ही रखो तो ज्यादा अच्छी बात है, जब वो उसकी नजर होगी तो वो दे देगा। तो मैं तो ये सोच रख के चलता हूँ अपने काम में, और वो देता भी है, क्योंकि वो अगर वो एक पत्थर में छुपी हुई चींटी को खाना दे सकता तो हम तो फिर इंसान है, हमें भी खाना देगा वो। तो मैं उस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, उस पे छोड़ के जरा चलता हूँ। चींटी का आपने उदाहरण लिया कमाल, तो एक बात मैं आपको बता दूं, चींटियां देखिए एकता में रहती हैं जी, और कम्युनिकेशन जो है ना कभी नहीं छोड़ती, कितने भी बिजी रहें लेकिन आपस में जाती रहेंगी, इधर से आती रहेंगी,
थोड़ा सा बातचीत जरूर करेंगे। इसका मतलब यही है कि चींटियों से हमें दो चीज सीखनी चाहिए, मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए और आपसी संबंध है उसको हमेशा बरकरार रखना। जिस मिशन के साथ मैं भी जुड़ा हूँ वो भी एकता के साथ ही जुड़ते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही बात आपने की है। जाने का वक्त हो गया है, तो चलते चलते पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। सभी को जी मेरी तरफ से नमस्कार, और आप ऐसे दुआएं देते रहें। थैंक यू सो मच। लाई भी न गई तन भाई भी न गई, लाई भी न गई तन भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ऊं टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ऊं टुट गई सोनी है, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई तन भाई भी न गई, लाई भी न गई तन भाई भी न गई। जाने का वक्त हो गया। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में हम बातचीत कर रहे थे बिल्कुल लाइव पार्श्व गायक कमाल खान से, जिन्हें हम कमाल खान के नाम से जानते हैं, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि उनका नाम है कमल, और कमल खान बन जाते हैं कमाल के जब उनकी मधुर आवाज पहुंचती है हमारे दिलों तक। तो इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, ओ सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, इन्हें चिट्टे कीते हुए करार भूल जाएंगी, करार भूल जाएंगी, दिल मिल के बिछड़ गया यारा, तेरी मेरी ऊं टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ऊं टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई तन भाई भी न गई, लाई भी न गई